कबीर तो बहुत बिग बॉय हो गया। So Dalai Hills in Happy Valley must visit. अब इधर लेफ्ट से तो ये जो स्टूपा बना होता है ना, हमेशा उसके लेफ्ट से जाते हैं। लद्दाख में जैसे रोड्स भी बनाई हुई है ना, और बीच में अगर कहीं पे स्टूपा है तो लेफ्ट जाने के लिए उसके लेफ्ट से रोड काटी हुई है। कबीर आपको ठंडी लग रही है अब? नहीं। उस टाइम तो बहुत ठंड लग रही थी जब ऊपर बैठे हुए थे हम। तब तो बोल रहा था चलो मामू घर चलो। अब आपको आज घर जाना है कि यहीं पे रहना है? अभी तक यहाँ पे लाइट है और अब एकदम से ना और ज़्यादा येलो हो गया। ये वाला फिनोमेना मुझे समझ में आया था जब मैं हम्पी गया था। वहाँ पे सनसेट हो गया था, लाइट पूरी कम हो गई थी और उसके बाद मैं जाने लगा, सब जाने लगे। इनफैक्ट कुछ लोग बैठे हुए थे वहाँ पे लाइक 10%, एंड उसके बाद एकदम से सैचुरेशन ज़्यादा बढ़ गया, ह्यूज़ चेंज हो गए, पिंक से वायलेट, येलो से ऑरेंज। तब समझ में आया कि सनसेट जब कम्प्लीटली हो जाता है उसके बाद भी थोड़ा सा बुझने के बाद फिर जलता है। तो इस पॉइंट तक गाड़ियाँ आ जाती हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा पीछे ही खड़ा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से फिर पूरी बैक लेके आनी पड़ेगी, मुड़ेगी नहीं, बहुत मुश्किल होगी। हम कहाँ जा रहे हैं अब? अभी घर जाना है कि रुकना है यहाँ पे माउंटेन्स पे? जाना है। घर जाना है? नहीं, को कोई। हाँ, फिर मुझे कल दुखी मत करना कि वापस चलो, ये करो वो करो। मुझे शूट भी करना होता है। वो जो ऑडियंस देख रही है ना, वो आपकी पिटाई कर देगी। वो बोलेगी कि आपने मामू को शूट क्यों नहीं करने दिया। व्लॉग देखता है ना जो। मैं कर दूं आपकी पिटाई? ये देखो भाई, मेहमान देखो भाई, बाथरूम में भी। हाँ जी, तो ये जो होटल है ना, इसकी मैंने पिक्चर्स देखी थी ऑनलाइन, मुझे काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी लगी थी ये। आसपास का जो पूरा एरिया है इसका, सराउंडिंग एवरीथिंग इज़ ग्रीन, एंड सुबह पता चलेगा कि यहाँ से व्यू कैसा है, बट यहाँ से लाइट्स वगैरह तो दिख रही है। मुझे ये नहीं पता था कि ये मेन रोड से डाइवर्ट होके ना इसका अलग से एक अंदर रोड जाएगा जहाँ से वापस जाना पड़ेगा। तो मेन रोड से हमने जहाँ से डाइवर्ट किया वहाँ से 2 किलोमीटर था, और ये जो भी रास्ता आपने देखा ये एग्जैक्टली ये रास्ता था। वहाँ पे 2 किलोमीटर में हमको लग गए कुछ 16-17 मिनट। तो यू कैन इमेजिन कि ये रास्ता कैसा है। और अभी अंदर आए तो यहाँ पे बड़े बड़े 2-3 स्पाइडर हैं। वो भैया को बोला, उन्होंने फिर एक आधा मारा और भगाया क्योंकि उनसे भगाया नहीं जा रहा था। बट हाँ, ऐसे ही सोचे कि स्पाइडर्स क्रॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे सो नहीं सकते। बट आई नो हम लोग बिल्कुल ऐसे जंगल में है तो ये सब होता रहता है, मच्छर मक्खी। यू आर इन द नेचर, यू हैव टू को एग्जिस्ट। सो मेरा जो किचन बैग है उसमें से मैं सामान निकाल के ना थोड़ा बहुत सामान लेके आया था जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती है। लाइक एक पैन चाहिए दूध गर्म करने के लिए इसका, और इंडक्शन पोर्टेबल वाला, नॉट इंडक्शन एज इन पोर्टेबल स्टोव, नाइफ। तो खाना यहीं से ऑर्डर कर दिया है, बस सिंपल दाल रोटी। बहुत ज़्यादा भूख है भी नहीं, अभी शाम को ही खाया था। फिर मैं आपकी पिटाई लगाऊंगा ही। ये क्या कर रहे हो? अभी अगर वो जंप करेगी ना आपके ऊपर, भाग जाओगे यहाँ से। चलो बाहर चलो। मॉर्निंग पीपल, तो अभी 8:30 हो रहे हैं। आधे पौने घंटे पहले उठ गए थे हम लोग। नींद तो काफ़ी सही आई थी यहाँ पे बिकॉज पूरा टायर्ड थे कल के, एंड रात को खाना खा के डेटा वेटा कॉपी करके मैं तो फ्लैट हो गया था। मुझे पता भी नहीं चला कब सोया मैं और कबीर सो गए थे बहुत जल्दी। एंड ऐसा कुछ सराउंडिंग है यहाँ से। अब मैं प्रॉपर्टी आपको पूरी दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत ही अंदर जाके सिक्लूडेड। अभी यहाँ से जब बाहर निकलेंगे ना तब पता चलेगा कि कैसा यहाँ पे एग्जैक्टली रास्ता है। रात को हम लोग आए थे। अपने आप आगे चढ़ के क्या दिखना आ गई हो? वहाँ पे तो ये रास्ता है पूरा, यहाँ से नीचे जाके वहाँ पे यहाँ पे रूम है।
बट मेरा मेन रीज़न इस साइड में लेने का यही था कि एक तो बहुत भीड़ भाड़ से दूर है ये, दूसरी चीज़ जो हम शाम को कल दलाई हिल्स गए थे उससे बहुत पास में था ये। अगर वापस से मॉल रोड की तरफ को कोई प्रॉपर्टी में जाते तो और ज़्यादा टाइम लगता जाने में। एंड ऑल्सो दिस इज़ आइसोलेटेड, बिल्कुल एकदम वेरी क्लोज टू द नेचर यहाँ पे। ये देखो प्लांट को क्राफ्ट की जा रही है यार अंदर आ गई दूध पीने के चक्कर में। थोड़ा और सा बाहर डाल मैं ऐसे ले लेके घूम रही हूँ हवा में। कबीर आपका दूध दे दे थोड़ा सा कैट को। बहुत सारा कैटी को दे दो। ठीक है, वेरी गुड बॉय। हाय कैटी। क्या कर रहे हो आप? साफ करो इसको। आपको दी हो ये ड्यूटी साफ करने की? आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो कबीर। अब देखो यार यहाँ पे रास्ते ये कैसे है। तो ये रास्ता जब रात को हम लोग आ रहे थे, एक तो अंधेरा सुनसान और हमें कुछ पता भी नहीं है कि कहाँ पे ना क्या है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग मॉल रोड की तरफ एंड हमारा जो आज का स्टे है वो भी वहीं पे ही है। और पहले जाके कोई कैफे ढूंढते हैं, कुछ खाते हैं। 11:30 बज गए हैं। ठीक है। फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा। कभी तू पूरी जिंदगी फ्रेंच फ्राइज ही खाने हैं? फ्रेंच फ्राइज ही बन जाओगे। सब जगह नहीं मिलते हैं कभी। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखो कैसे क्लाउड्स कितनी स्पीड से चल रहे हैं, मतलब बह रहे हैं। फिलहाल तो हम लोग खाने के लिए कैफ़े देखा है 400-450 मीटर आगे और मेन मॉल रोड से, तो वहीं पे वॉक करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक ये बॉक्स बना रखा है, वहाँ पे लिखा हुआ है आवश्यकता होने पर नेकी की दीवार से कपड़े ले लें। तो लोग यहाँ पे डोनेट करते हैं, जिसको ज़रूरत होती है लेके जाता है। हाउ काइंड, ऐसा मैंने इंडिया में पहले तो कभी कहीं पे भी नहीं देखा। स्टेयर्स हैवी हो जाएंगी। पीछे होटल्स रूम से ऊपर आ रहे थे ना हम लोग पार्किंग की तरफ, तो क्या था रास्ता हैवी हो रहा है। मैंने एसबी से पूछा सामान हैवी तो नहीं हो रहा, तो कहता रास्ता हैवी हो रहा है, इससे चढ़ा नहीं जा रहा था क्योंकि अपहिल था। सो चेंज ऑफ प्लान जी। तो हम कैफ़े में गए, कैफ़े वाज नाइस बट उसका मेन्यू देख के ना कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे वहाँ पे सिर्फ वही सैंडविचेस एंड बर्गर्स, वो सब जंक खाने का मन नहीं था। और आते हुए रास्ते में एक बारी वो देख लिया था डोसा एंड छोले भटूरे, तो इंडियन खाएंगे कुछ, तो इसलिए वापस जा रहे हैं यहाँ से 400 मीटर। सो देखो ये 5-10 मिनट के अंदर ही ना मौसम एकदम से कैसा हो गया। मैं वही चीज़ बात कर रहा था कि क्लाउड्स एकदम से आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। और पूरा इतना फॉगी हो गया यहाँ पे, नीचे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। निकाल के मेरी जीन से क्लीन कर। छी, ये तो छी बेबी है, क्योंकि वो सांभर वगैरह तो खाएगा नहीं। और एक रवा मसाला। और तू क्या? कबीर खाएगा इडली, हम खाएंगे डोसा। क्या देख रहे हो? पकड़ लो ना बॉटल प्लीज। ऐसे नहीं, पुश करो पुश करो। सो ब्रेकफास्ट हो गया हमारा बढ़िया। ये बिल आया हमारे यहाँ पे 460 समथिंग। पीछे अगर वो जो कैफ़े पहले गए थे हम लोग टी टोटलर, वहाँ खाते तो इससे डबल बिल आता। और आई थिंक उतना मज़ा नहीं आता खाने में, क्योंकि वो सैंडविच वगैरह खाने का सुबह सुबह ना मन नहीं था। अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे घूमते हैं मॉल रोड। वैसे तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, मतलब ट्रैफिक और ये सब, बट खोपचा ढूंढ के कहीं पे थोड़ी देर बैठते हुए। क्राउड फॉर्मेशन जो यहाँ पे हो रहा है अभी काफ़ी सही हो रहा है। बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं। खाओगे आप?
क्या है ये पता है? क्या ये रसमलाई? ये बहुत लंबी होती है जो। अरे 10 पे उंगली मत रख। ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए? ऊपर वाला ये कि ये वाला? खिलाओ मम्मा। आप डरते क्यों इतने? यहाँ से कुछ नहीं होएगा। बालकनी में क्यों खड़ा होता है ये पकड़ पकड़ के? हाँ, यहाँ से डर नहीं लगेगा। ये देख बैठ ही गया नीचे। हाय हाय तो इसको यहाँ पे ना हाइट से डर लग रहा है। आगे ग्रिल लगी हुई है तब भी आ नहीं रहा है आगे। अच्छी खासी क्राउडेड जगह है बट द व्यू इज नाइस फ्रॉम हियर। अगर आप गोदी में आ रहे हो तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ से क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है यहाँ से? आप हल्दी कैसे उड़ रहे हैं इसके पास? सारे क्लाउड है ना? पंद्रह 20 चक्कर लगा ले, थोड़ा वेट भी कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा खोपड़ी। ये देखो, ये देख क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? मैंने आपको ये बॉटल दिखाई ना अभी, ये है 5 लीटर बिस्लरी की और ये आती है 70 रुपये की। एक बॉटल अगर आप ख़रीदते हो तो 20 या 30 रुपये की कहीं से पड़ती है। मैं घर से 4 पानी की बॉटल लेके निकलता हूँ, उसको फिल करके निकलता हूँ। उसके बाद मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं उसको रीफ़िल कर लेता हूँ किसी होटल में। अभी कबीर साथ में इसलिए मैंने ये पानी की बॉटल यहाँ पे ख़रीदी और बहुत रेयरली कभी ख़रीदता हूँ। बट जब भी जहाँ ये 5 लीटर का कैन मिलता है आई मेक श्योर दैट आई बाय दिस इंस्टेड ऑफ बाइंग 20 रुपीज़ बॉटल। सो गंद ना फैलाना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप जितना कम प्लास्टिक बाय करोगे वो भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा बेटर है। रेस्ट इज़ योर चॉइस। जिद नहीं करते। जिद नहीं करते।